हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे पौधों पर जो आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं और किस तरह से प्लांट लाना है आपको, कौन कौन से प्लांट आप ला सकते हैं और कौन से प्लांट नहीं लाने हैं वो भी बता दूँगी। लेकिन ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसको आप नहीं ला सकते, आप उसको ला सकते हैं। बस उन प्लांट्स की रिपोर्टिंग वगैरह मत कीजिएगा, तो वो प्लांट भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिनको आप ला सकते हैं। और प्लांट को लेते समय आपको सावधानियाँ क्या रखती हैं, मेन जो आज का टॉपिक है हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमको प्लांट लेते समय क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी हो। तो जैसे भी जो भी प्लांट आप लेते हैं, कोई सा भी प्लांट आप लेते हैं, जैसे कि आपका फ्लावरिंग प्लांट हो गया, इस समय आप हिबिस्कस भी ला सकते हैं जो हाइब्रिड वाले होते हैं। देसी भी ला सकते हैं लेकिन रिपोर्टिंग वगैरह मत कीजिएगा। हाइब्रिड भी लाते हैं तो उसकी भी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा। देखिए कितने प्यारे से फ्लावर आए हुए हैं। तो जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है विंटर में भी। देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हाइब्रिड वालों को आप इस समय भी ऐड कर सकते हैं। बस ये है कि आप उसकी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा। आप जैसे लाएंगे पॉट पे मिले या तो फिर पॉली बैग में मिले, आप उसको वैसे ही रखिएगा। और क्योंकि अब ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आप 1 महीने पहले कर सकते थे, 1 महीने बाद मतलब 2 महीने, जो फरवरी 15 जनवरी के बाद हम फिर से इसकी रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि रूट्स उतनी ज़्यादा काम नहीं करती हैं ठंडी की वजह से, तो प्लांट को ग्रो होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जल्दी वो सर्वाइव नहीं करेगा, फिर मतलब कि थोड़ा ग्रोथ लेने में टाइम ले लेगा। तो लेके आ सकते हैं आप कोई सा भी प्लांट। अभी जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं आप सभी ला सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप अभी मत लेकर आइएगा, जैसे कि अडेनियम के प्लांट हैं। अडेनियम को अभी आप मत लेकर आइएगा। और अगर आपको पसंद है, बहुत सुंदर सा कलर आपको मिल रहा है, क्योंकि इस सीज़न पे प्लांट भी मिल जाते हैं और कभी कभी हम जाते हैं ना नर्सरी में, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है प्लांट, तो आप प्लांट को ला सकते हैं। प्लांट को ला करके आपको ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पर कम से कम 3-4 घंटे की सुबह की धूप मिले। मतलब दिन भर की धूप में भी आप रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धूप इसको अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा एकदम प्लांट को ला करके आपको छाया में नहीं रखना है। कोई सा भी प्लांट आपको जो भी कलर पसंद आए आप ला सकते हैं। प्लांट लेते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि उसकी जो स्टेम है सिंगल ब्रांच से डबल हो, ट्रिपल हो तो और ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये देखिए कि उसमें मल्टीपल ब्रांचेस हो, ये ज़रूर देखिए। कोई सा भी प्लांट हो, आप परमानेंट लें चाहे सीजनल लें, उसमें मल्टीपल ब्रांच हो। अगर मल्टीपल ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 2 ब्रांच हो। एकदम सिंगल पेटल सिंगल ब्रांच मत लीजिए, क्योंकि प्लांट फिर थोड़ा सा जो भरा हुआ सा प्लांट होता है देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको फूल भी ज़्यादा देगा वो। तो इस तरह से आप प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे एडेनियम में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा भरे हुए प्लांट आपको कम ही मिलते हैं, 1 या 2 ब्रांच वाले प्लांट ही मिलते हैं, तो आप देख लीजिएगा। पर फिर भी आप ला करके अपने गार्डन में उसको वैसे ही रखिए और उसके बाद आप फरवरी से रिपोर्टिंग वगैरह इनकी कर सकते हैं। प्रूनिंग रिपोर्टिंग जो भी आपको करनी है आप फरवरी से कीजिए। अभी बिल्कुल भी कोई भी इन पर काम आपको नहीं करना है, कोई फर्टिलाइजर भी नहीं देना है और प्लांट को सिर्फ धूप में रखना है, इतना करना है। प्लांट को आप ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ प्लांट जैसे हमारे क्रोटन के प्लांट हैं, आप अगर आपको इसकी केयर नहीं पता है तो आप क्रोटन को भी अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि विंटर में मेरे प्लांट तो कभी नहीं ख़राब होते हैं। मैं तो आपको बता दूं, मैं कटिंग से ही प्लांट ग्रो करती हूँ। ये प्लांट भी मैंने सारे कटिंग से ग्रो किए थे। इनके कम से कम 10 पौधे मैं नर्सरी पे बेच चुकी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे और इतनी सी टिप लगाती हूँ और बहुत अच्छे से चलते हैं। पूरे विंटर ये इसी तरह से फुल ओस और ठंड में रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी भी अच्छे से मैं इनको साबरिंग करके दे देती हूँ हफ्ते में 1 बार, और गमलों में 2-3 दिन में 1 बार देती हूँ, लेकिन ऊपर से नहला करके मैं इसको हफ्ते में 1 बार देती हूँ। देखिए अभी थोड़ी सी मिट्टी जम गई है, थोड़े गंदे दिखने लगे हैं, पर प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ठंड से बचा सकते हैं, ला करके रख सकते हैं अपने गार्डन में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्लांट ला ही नहीं सकते। तो प्लांट अगर आपको पसंद आता है तो आप ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ठंड से बचा के रखिएगा अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो इस समय जो सीज़न है सकुलेंट का है, यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर का भी हिबिस्कस है। मेरा फर्स्ट बार ब्लूम्स हुआ है काफ़ी टाइम के बाद और बहुत सारे। कल भी एक फूल खिला था, आज भी खिला हुआ है, परसों खिला था और कितना प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ है। तो अभी आप सकुलेंट को भी ला सकते हैं। सकुलेंट आपका बहुत ज़्यादा अभी सीजनल में इसका सीज़न है और बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको सकुलेंट की मिल जाएगी। तो सकुलेंट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत से प्लांट होते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आप इनको ज़रूर इस समय लीजिए, क्योंकि बाद में ये आपको नहीं मिलेंगे और मिलेंगे भी तो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं मिलेंगे। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सुंदर से प्लांट मिल जाएंगे।
सकुलेंट आप ला सकते हैं। इस समय आप कलांचो भी ला सकते हैं। ये देखिए कलांचो मेरे सभी में कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। तो 150 या 100 में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। तो आप कलांचो को भी इस समय ला सकते हैं। देखिए ज़रूर प्लांट को देखिए चेक करके, प्लांट अच्छा हेल्दी हो, उसमें कोई डिजीज़ ना हो, कोई फंगस वगैरह ना हो, ये चीज़ ज़रूर देख करके लीजिए जो भी प्लांट आप सिलेक्ट करते हैं। हिबिस्कस का प्लांट भी आप लेते समय ये ज़रूर देखिए कम से कम उसमें थोड़ी सी ब्रांचेस ज़्यादा हों, काफ़ी अच्छा घना दिख रहा हो, कम से कम 3 ब्रांचेस हों। कभी कभी होता है सिंगल ब्रांच ही रहती है, वो पिंचिंग करने से घना हो जाता है, कटिंग करने से घना हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू से ही अगर आप प्लांट को घना लाएंगे, देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, तो प्लांट आपका काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा आपके गार्डन में। तो कोई भी प्लांट अगर आप लेते हैं तो अच्छा हेल्दी देख करके ही लीजिए, कोई फंगस का अटैक ना हुआ हो, उसमें पहले से ही जैसे लाइट ग्रीन कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर चेक करिए कि उसकी पत्तियां लाइट ग्रीन तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार थोड़ा सा मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हम अपने गार्डन में उतना जल्दी उसको अच्छे से ठीक नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें भी आप देख करके लीजिए, पत्तियाँ उसकी अच्छी ग्रीन हो, हेल्दी हो, सिकुड़ी हुई और इधर उधर मुड़ी हुई ना हो पत्तियाँ, ये चीज़ भी आप ज़रूर देखिए प्लांट लेते समय। तो हाइब्रिड हिबिस्कस को देख कर ही लीजिए, काफ़ी अच्छा मतलब हेल्दी सा प्लांट चुनाव उसका करें आप। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लांट उठा कर ले आएँ, वैसे सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी जो लोग नए होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है प्लांट को सिलेक्ट करने में। और एक चीज़, जब भी आप नर्सरी जाते हैं ना, कभी भी जाते हैं, तो आप प्लांट खुद से सिलेक्ट किया करिए। जैसे कि आपके विंटर प्लांट्स हो गए, आप बोल देंगे नर्सरी वाले भैया को, तो उठा कर अपना हर प्लांट मतलब उनको तो सेल करना है, तो कोई सा भी प्लांट आपको उठा के दे देंगे। लेकिन आप चेक करिए, आपको जो प्लांट अच्छा हेल्दी रहता है, मल्टीपल ब्रांचेस उसमें निकलती हैं। जैसे कि देखिए डेंथस की मैंने सैपलिंग लगाई थी, आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में डेंथस के छोटी छोटी सी सैपलिंग थी, 5-5 रुपए की सैपलिंग है ये। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये 5 रुपए की सैपलिंग है। और देखिए सिर्फ एक बार जब फर्स्ट फ्लावर इसका खिला था ना, तो मैंने इनको पिंच कर दिया था, उसके बाद देखिए इनकी ग्रोथ। तो नर्सरी में भी करते हैं ये चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी उनको पिंचिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो प्लांट उतना ज़्यादा घना नहीं हो पाता है, तो सिंगल सा ही रह जाता है। तो आप चेक करिए, आप अच्छा ऐसा भरा हुआ प्लांट लीजिए। जैसे ये देखिए पूरे गमले को उसने कवर किया हुआ हो, ऐसा प्लांट सेलेक्ट करिए। कलर आप अपनी पसंद का लीजिए, और जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो लीजिए। तो इस तरह से प्लांट सेलेक्ट करिए। और एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा फूल आए हुए प्लांट मत लीजिए। जैसे ये मैरीगोल्ड आप देख रहे हैं, आपको मैं सब चीज़ें दिखाकर भी बता रही हूँ। जैसे मैरीगोल्ड है, अब बहुत ज़्यादा ऐसे भरा हुआ प्लांट मत ले लीजिए, मतलब कि फूलों से भरा हुआ जिसमें पूरे फूल खिल चुके हों। अब इनमें क्या होगा, कुछ कलियाँ आएंगी, कुछ फ्लावर खिलेंगे, कलियाँ आती जा रही हैं, मैं इनके फूल नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी भगवान जी में चढ़ा देती हूँ। नहीं तो मेरे पास कनेर के बहुत सारे फूल खिलते हैं जिनको मैं भगवान जी में चढ़ाती हूँ। हिबिस्कस में भी बहुत सारे फूल आ जाते हैं, वहाँ पर भी कोने में भी देखिए देसी हिबिस्कस है मेरा, बहुत अच्छे अभी ब्लूमिंग कर रहा है। वो देसी और हाइब्रिड का मिक्सचर है, बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है पूरे सीजन, मतलब विंटर में भी वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। तो मुझे लगता है हाइब्रिड ही है, तो इसलिए मैं इनके फूल नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वैसे इसको ऐसे ही देखना। तो कभी कभी तोड़ के चढ़ा देती हूँ जब मन के। देखिए जैसे चढ़ाए हुए थे, ये रखे हुए हैं निकले हुए फूल, तो ये कुछ ब्रांचेस भी देखिए टूट गई हैं। तो अगर हम इनकी प्रूनिंग करते जाएंगे तो इसमें कलियाँ आती जाएंगी। ये देखिए जैसे ऊपर कर तोड़िए तो नीचे वाली कली बढ़ेगी, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा, अभी नए नए ही फूल खिले हुए हैं। थोड़े से जब ये थोड़े सूखने लगेंगे तो मैं इनको कट करूँगी। तो जब आप मैरीगोल्ड का प्लांट लेते हैं ना, तो ऐसा एकदम फूलों से भरा हुआ प्लांट मत लीजिए। पहली बात तो इतना ज़्यादा भरा आपको नर्सरी में मिलेगा भी नहीं। हाँ रहेगा फूल, ऐसा नहीं है, उसमें कम से कम एक फूल खिला हो जिससे आपको कलर पता चल जाए, बाकी की कलियाँ हों। जैसे कि ये कलियों वाले प्लांट आप सिलेक्ट कीजिए अगर आप बड़ा प्लांट लेते हैं। नहीं तो आप छोटे पौधे भी ला सकते हैं, सैपलिंग भी ला सकते हैं, अभी भी सैपलिंग से आप ग्रो कर सकते हैं प्लांट को। और मेरे गार्डन में तो ये कटिंग से इतने सारे हो गए हैं। ये देखिए ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और कलियाँ देखिए इसमें कम से कम 10 से 15 कलियाँ आई हुई हैं, कटिंग से लगा हुआ। इन्हीं की पिंचिंग करके मैंने वो प्लांट तैयार किया है। कल भी मैंने बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं कटिंग से लगे हुए, तो आसानी से कटिंग से भी लग जाते हैं ये प्लांट, तो आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी लेकर आते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, पत्तियाँ आपको चेक करनी है, लीफ माइनर का अटैक तो नहीं है, थ्रिप्स का अटैक तो नहीं है। मतलब कि लीफ माइनर में आपको कैसा दिखेगा अभी नहीं है गार्डन में, अच्छा हो ना हो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो पत्तियों पर ऐसा हो जाता है जैसे कोई कीड़ा रेंग दिया हो, चल दिया हो, तो उसमें निशान पड़ जाता है वाइट कलर का। वो क्या होता है, एक मतलब कि वायरस है जो पूरे प्लांट को आपके ख़राब कर देगा। तो ऐसे प्लांट को बिल्कुल भी मत सिलेक्ट कीजिएगा, उसको आप अवॉइड कीजिएगा और अच्छा हेल्दी पौधा लेकर आइएगा, जैसे ग्रीन सुंदर सी पत्तियाँ हों, अच्छी हेल्दी हो और नीचे से स्टेम ठीक हो। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। डहेलिया लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है, डहेलिया में नर्सरी में, मेरे गार्डन में डहेलिया का मैं प्लांट आपको दिखा दूँ।
ये देखिए कटिंग से लगा हुआ डहेलिया है मेरा। कटिंग से वो लोग भी लगाते हैं और कुछ सीड ग्रोन भी रहते हैं, जैसे कि जो छोटी वाली वैरायटी होती है मिनिएचर वाली। ये देखिए कटिंग से लगा हुआ डहेलिया है। अब इसकी ब्रांच अगर हम गिनने चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 15 और भी नीचे हैं 1 2 ब्रांच, 16 17 लगभग 17 ब्रांच है इसमें। एक प्लांट में 17 ब्रांच है। तो आपको ऐसा पौधा नर्सरी में कभी नहीं मिलेगा। आप इसको खुद से बनाना पड़ेगा आपको। आप कटिंग से लगाएंगे या तो एक पौधा आप नर्सरी से ले आते हैं छोटा पौधा, उसको आप पिंचिंग करके इस तरह से तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैंने इनकी पिंचिंग अब बंद कर दी है क्योंकि अब मुझे इनके फूल चाहिए। 17 ब्रांचेस के लिए काफ़ी है। 10 इंच के गमले में लगा है और इससे ज़्यादा बड़ा फिर इसको कम से कम 20 इंच के गमले में लगाऊँ तो इसको पोषण मिल पाएगा और ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। पर उतना ज़्यादा मुझे नहीं करना है, इतना काफ़ी है। जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए सारे प्लांट। तो डहेलिया का भी प्लांट आप इसी तरह सिलेक्ट कीजिए। अगर आप जल्दी लेकर आते हैं, छोटा पौधा लेकर आते हैं, तो आप पिंचिंग करके खुद उसको इस कंडीशन में ला सकते हैं, इतना हेल्दी बना सकते हैं। और नहीं तो आप थोड़ा सा ये चीज़ें देखिए, नीचे से उसकी स्टेम मजबूत हो और कम से कम 2 या 3 ब्रांच हो। 2-3 ब्रांच रहती है नर्सरी वाले पौधे में, लेकिन किसी किसी में एक ही ब्रांच रहती है, सिर्फ एक फ्लावर आपको दिख जाएगा। और वो क्या होता है, एक फ्लावर आप कलियाँ लगी हुई ले आते हैं, फिर फ्लावर खिला हुआ ले आते हैं, तो फिर वो दोबारा आपके गार्डन में दूसरा फ्लावर उसमें आते ही नहीं, पूरा सीजन निकल जाएगा, लेकिन एक फूल आकर के ख़त्म हो जाएगा। मैं ये सब चीज़ें फेस कर चुकी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम कोई प्लांट लेकर आते हैं ना, जब हम नए होते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि हमको किस तरह के प्लांट सिलेक्ट करना है। जब मैंने 3 साल पहले आज से फर्स्ट बार डहेलिया का प्लांट लिया था तो मेरे गार्डन में वो सिर्फ एक बार खिल करके वो ख़त्म हो गए थे प्लांट, क्योंकि मुझे उस समय नहीं पता था बिल्कुल भी कि डहेलिया को हमको किस तरह से केयर करना है, उसको किस तरह से हमको ग्रो करना है। लेकिन अब चीज़ें पता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक प्लांट को आप घना बना सकते हैं और लगभग इससे 3 से 4 महीने से फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। पिटूनिया में भी पिटूनिया की वजह से पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं या तो जब फर्स्ट फ्लावर आता है, जैसे आपका प्लांट लंबा जा रहा है, तो आप उसको ऊपर से पिंच कर दीजिए। देखिए इस प्लांट की मैंने पिंचिंग करी क्योंकि ये लंबा लंबा सा ऊपर बढ़ रहा था। जब इसकी मैंने यहाँ से पिंचिंग कर दी तो यहाँ से देखिए साइड से अब इसमें बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं। तो ये मेरा वैसे सैपलिंग से लगा हुआ प्लांट है, इसलिए मैं इसको कर पाई हूँ। अगर आप नया प्लांट भी लेकर आते हैं और कभी कभी होता है ना सिर्फ एक फ्लावर आया है, एक कली आई हुई है उसमें, तो आप उसको पिंच करके उसको और ज़्यादा अच्छा घना बना सकते हैं। पिटूनिया मतलब नहीं करेंगे पिंचिंग तो भी घना होगा, लेकिन जिस प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नहीं घने होते हैं, वो सिर्फ ऐसे बस 1-2 ब्रांच ही रह जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में आप उसको फर्स्ट फ्लावर उसका हटा दीजिए, वहाँ से थोड़ी सी टिप उसकी पिंच कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि साइड से उसके और ब्रांच निकल करके काफ़ी अच्छे भूसे बनेंगे। मैंने तो सारे सैपलिंग से ही लगाए थे, तो मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे घने हो रहे हैं। देखिए सभी में लगभग अच्छी ग्रोथ हो रही है। आज इसकी मिट्टी ड्राई हो गई। पिटूनिया का एक चीज़ और है, मिट्टी इसकी कभी मत ड्राई होने दीजिएगा। अगर एक बार मिट्टी ड्राई हुई तो आपका प्लांट ख़त्म। तो देखिए मैं चेक करती रहती हूँ, बाकी के प्लांट की मिट्टी प्लांट झुक जाते हैं तो भले, लेकिन इसकी मिट्टी में कभी भी सूखने नहीं देती। मेरे कई प्लांट इस बार भी ख़त्म हो गए, मतलब 3-4 सीडलिंग ही थी जो कि थोड़ा सा पानी न देने की वजह से एक बार मुरझाई, फिर उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये इसमें मतलब एक है प्रॉब्लम है पिटूनिया में। तो इसी तरह से जितने भी प्लांट आप लेकर आते हैं, कोई सा भी प्लांट लेकर आते हैं, आप उसकी ब्रांचेस चेक करिए, आप उसके प्लांट चेक करिए अच्छे से, उनकी जो ग्रोथ है देख लीजिए कि बढ़ रहा पौधा कि नहीं। कोई कोई पौधा होता है ना एकदम छोटा सा ठिगना सा दिखता है, बिल्कुल उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, वैसे प्लांट भी मत सिलेक्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पौधा एकदम हेल्दी लीजिए, बिल्कुल अच्छा फ्रेश लीजिए, जो कि देखने में ही आपकी आँखों को अच्छा लगे, सुकून सा मिले उस पौधे को देख करके। तो ऐसे पौधे सिलेक्ट कीजिए जब भी आप नर्सरी जाएँ। जो भी प्लांट लेते हैं आप, तो कुछ केयर टिप्स आप भैया लोगों से भी पूछ सकते हैं वहाँ पर नर्सरी से, लेकिन वो उतनी अच्छी केयर वो लोग बताते नहीं, क्योंकि वो लोग उतनी ज़्यादा केयरिंग करते भी नहीं हैं। नए प्लांट आते हैं, बस उनके प्लांट सेल होते जाते हैं, तो उतना ज़्यादा केयर उनको करनी नहीं पड़ती, इसलिए उतना खास उनको नहीं पता होता है, फिर नहीं बताते हैं वो लोग। तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके उसकी केयर के बारे में देख सकते हैं कि आपको किस तरह से उसकी केयर करनी है। आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर भी आ सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मेरे हैं, तो इनकी केयर टिप्स पे मैं वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ अलग अलग प्लांट पे। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक था प्लांट लाने का, जैसे क्रिसेंथेमम का प्लांट है, आप उसको भी इसी तरह का सिलेक्ट कीजिए कि प्लांट काफ़ी घना हो। जैसे ये देखिए, आपको प्लांट दिखा दूँ। कुछ वैरायटी होती हैं जो ज़्यादा घनी नहीं होती, ये वाली मेरी वैरायटी जो है ये ज़्यादा घनी नहीं होती मेरे गार्डन में, फिर भी देखिए इसमें पिंचिंग करके मैंने इतनी सारी ब्रांचेस, कम से कम इसमें 50 कलियाँ तो होंगी।
लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो पूरे गमले को कवर कर लेती है। अगर मैं इसको 10 इंच या 12 इंच के गमले में लगाती तो ये प्लांट मेरा पूरा एक बॉल की शेप में बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और बिल्कुल जरबेरा की तरह इसमें फूल आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो कुछ वैरायटी पे भी डिपेंड करता है प्लांट, और कुछ मतलब हमारे अगर हम कटिंग से प्लांट को लगाते हैं तो हम प्लांट को अच्छा बना पाते हैं अपने तरीके से। तो इस पे भी आपको देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि सिंगल फूल खिला हुआ है, लेकिन यही है वैरायटी के ऊपर होता है। कुछ एकदम बिग साइज़ का फ्लावर आता है जो मैं भी लेकर आई हूँ। मैं सोच रही थी इसकी एक बार पिंचिंग कर दूँ, पर कभी लगता है सीजन निकल जाएगा, फिर खिलते खिलते इसकी ब्रांच बढ़ते बढ़ते, तो मन कर रहा था कि पिंच कर दूँ। ये देखिए, अगर एक बार हम इसकी पिंचिंग कर देते हैं, इसकी ज़्यादा पिंचिंग नहीं की जाती क्योंकि इसमें बड़ा फूल आता है और 2-3 फूल ही आएंगे, ज़्यादा फूल इसमें नहीं आएंगे। तो ये वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 ब्रांच ही होती है, तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्रांच ज़्यादा अच्छी जो होती है वैरायटी, उस पर आपको ध्यान देना है। उस पर थोड़ी सी मल्टीपल ब्रांच रहे तो प्लांट ज़्यादा अच्छा दिखता है, घना दिखता है और सुंदर दिखता है। अभी जब खिल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन के प्लांट। इस बार मैंने भी ज़्यादा पिंचिंग नहीं की है तो उतने ज़्यादा घने मेरे प्लांट नहीं हुए हैं, और साथ में पॉट भी मैंने छोटा दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन पिंचिंग अगर मैं करती रहती तो और ज़्यादा घने हो जाते। तो ये भी देखिए कितना घना सा प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छा घना हो जाता है प्लांट। तो वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, और साथ में आपके ये भी घना हो जाता है। लेकिन इस बार ये ज़्यादा घना नहीं हो पाया क्योंकि मैंने इसकी पिंचिंग नहीं की ज़्यादा। तो पिंचिंग करने से प्लांट हमारे काफ़ी घने हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा वाइट अडेनियम भी खिलना स्टार्ट हो गया है, कितना प्यारा सा लग रहा है। और ये पिंक वाले के ही प्लांट से वाइट कलर निकल कर के आया है। वाइट है, इसमें एक मतलब हाइब्रिड होता है जो इसी तरह का रहता है, मतलब बहुत अच्छी उसकी जो वैरायटी होती है। तो इसी तरह से वाइट और बीच में देखिए येलो का शेड है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब ये पूरा ऐसे फूल पूरे बंचेस में खिलते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो आप इस समय फर्स्ट लव का प्लांट भी ला सकते हैं। देखिए इसकी भी फ्लावरिंग अभी चल रही है, तो ये प्लांट भी आपको विंटर में ही फ्लावरिंग देगा, पूरे साल ये फ्लावरिंग देता है। तो आप इस प्लांट को अभी भी ला सकते हैं। रोज़ का प्लांट सेलेक्ट करते समय आप इस तरह ध्यान रखिए, जब भी आप प्लांट लाएं। मेरे लास्ट ईयर के ही प्लांट है, इतना ज़्यादा पुराने प्लांट नहीं है कि इतने ज़्यादा इनमें ब्रांचेस हो गई हैं। लास्ट ईयर के ही प्लांट है और देखिए इनमें कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो जब मैं इनको लेकर आई थी तो सभी में लगभग 3 ब्रांच सब प्लांट में थी। जितने भी प्लांट मैंने लिए थे सभी में 3-3 ब्रांच थी। ज़्यादातर रोज़ में क्या होता है, सिंगल ब्रांच रहती है, तो बहुत हुआ तो 2 ब्रांच रहती है। लेकिन मैंने जो प्लांट सेलेक्ट किए थे उनमें 3-3 ब्रांचेस थी। और अभी मेरे गार्डन में अब देखिए एक प्लांट में 8-8, 10-10 कलियाँ एक साथ आई हुई हैं। तो प्लांट हम कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, और साथ में शुरू से ही थोड़ा हेल्दी प्लांट लेकर आते हैं ना, तो बहुत अच्छे से चलता है। तो रोज़ प्लांट को भी आपको सिलेक्ट करते समय ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, इसकी पत्तियाँ कर्ल ना हो, इस पर काले काले धब्बे पत्तियों पर जो फंगस होता है वो ना हो, पीले और काले कलर के मतलब ऐसे गोल्ड डॉट्स से हो जाते हैं, वो फंगस होता है, वो ना हो आपके प्लांट में। ऐसे प्लांट आप सिलेक्ट कीजिए। मल्टीपल ब्रांचेस हो, कम से कम 2 से 3 ब्रांच हो, और अच्छी कलियां बनी हुई हो। आप कलर देखकर भी लीजिए, लेकिन ये देखिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां हों और ज़्यादा अच्छा हेल्दी प्लांट हो। रोज़ प्लांट को सिलेक्ट करते समय ये चीज़ें ध्यान रखिए। और कोई भी प्लांट में डिजीज़ ना हो, कोई भी फंगस, कोई भी थ्रिप्स माइट्स का अटैक ना हो। पत्तियाँ कर्ल होंगी तो वो आपके दूसरे प्लांट में भी अटैक करेगा, घर आप लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है शुरू में, तो वो हम कर नहीं पाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे प्लांट ख़राब होते जाते हैं। एक बार हमने लाकर लगा लिया, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही गार्डनिंग करते हैं, नर्सरी से खिले हुए फूल लेकर के लगा दिया और वो 10 दिन 15 दिन या महीना भर मुश्किल से चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। उन लोग का शौक भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। लेकिन जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जिनको हमारे जैसे लोग हैं जिनको गार्डनिंग का बिल्कुल जुनून सा सवार हो जाता है, वो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं अपने प्लांट का, अपने से भी ज़्यादा यहाँ तक कि। तो बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। और विंटर प्लांट्स में हम थोड़ा सा यूज करते हैं, मैंने भी आपने हर साल मेरा गार्डन देखा होगा, ऑर्गेनिक से ही पूरा फूलों से भरा रहता था। लेकिन इस साल मैंने थोड़ा सा DAP का यूज किया है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है मुझे और फास्ट मिला, क्योंकि सीडलिंग थोड़ी सी लेट ग्रोथ करती है। मतलब कि अगर हम केमिकल नहीं देते हैं तो भी वो अच्छी ग्रो हो जाती है, लेकिन केमिकल का रिजल्ट आपको 10 दिन और आगे मिलेगा। जैसे कि हमारी सीडलिंग 10 दिन बाद अच्छी हेल्दी होती है, तो 10 दिन पहले हो गई। तो बस यही अंतर रहता है थोड़ा सा। तो बस इतनी ही चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। यहाँ पर देखिए कलियों से पूरे भरे पड़े हैं, येलो कलर के गुलाब हैं ये, अभी ये खिला नहीं है। और ये देखिए
इसमें थोड़ा सा पेस्ट अटैक हो गया है, तो मैं शाम को इसमें स्प्रे आज कर दूँगी। वैसे मेरे हिबिस्कस के पेस्ट ख़त्म हो गए हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको कि मैंने वो एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था। और बस इसी तरह से आपको प्लांट को सिलेक्ट करना है और प्लांट हेल्दी लाना है। अगर आप एक ब्रांच लेकर आते हैं तो उसकी पिंचिंग करके, ये मत सोचिए कि इसका फूल ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप उसको पिंचिंग करके उसको घना बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपके गार्डन में एक साथ बहुत सारे फूल आएंगे। आपको एक डैंथस दिखाती हूँ जिसको मैं तैयार पौधा लेकर आई थी, मतलब कि वो नर्सरी में तैयार ही था, फूल खिला हुआ था जब लेकर आई थी। और ये जितना लेकर आई थी उसमें अब देखिए न्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है। ये देखिए यहाँ से 3 ब्रांच निकल रही हैं, और जो मेरी सैपलिंग थी वो इतनी घनी घनी सी हो गई हैं, और ये उतना का उतना ही रह गया, जबकि 8 इंच के गमले में लगा है, और ये 5-5 इंच के 6-6 इंच के गमलों में लगे हैं, कुछ तो 4 इंच के गमलों में ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से जब हम सैपलिंग से प्लांट तैयार करते हैं तो हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी होता है। ज़्यादातर मैं हमेशा सैपलिंग से ही प्लांट इसीलिए तैयार करती हूँ क्योंकि मैं उसको अपने तरीके से ग्रो करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा खुशी होती है। साथ में हमारा बजट भी जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर एक प्लांट आप 25 रुपये का या 30 रुपये का लाते हैं तो सोचिए, और सैपलिंग हम 5 रुपये की लाते हैं, तो वहाँ पर हम 5 या 6 प्लांट ला करके लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो सैपलिंग के ही चक्कर में देखिए मेरे गार्डन में इस बार कितने सारे प्लांट हो गए हैं। डैंथस के मैं 2 या 3 प्लांट ही लगाती थी, इस बार मेरे पास 7 या 8 डैंथस हो गए हैं। डहेलिया की भी कुछ सैपलिंग लाई थी, कुछ तो कटिंग से अभी भी लगाती जा रही हूँ, उनकी पिचिंग करती जाती हूँ तो लगाती जाती हूँ। तो मेरे गार्डन में पूरे डहेलिया ही डहेलिया हो गए हैं, और काफ़ी सारे यानी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए मिनिएचर में फ्लावरिंग भी आ गई है। ये तो बल्ब से ग्रो हुआ प्लांट था, पर ये सारे सैपलिंग और कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।